एपिसोड 108। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियान के साथ लड़की थी ना, जिसे यूरान कहा जाता है, उसकी टॉप 25 के लिए फाइट शुरू हो गई थी और सामने एक बंदा भी आ गया था और यहाँ पर इस साइड यूरान भी आ गई थी और अब आ गए। अब जैसी दोनों की फाइट होती है ना, तो एक दूसरे में लगे तिरी ये दोनों मचाने लगते हैं। यूरान थी ना, वो हवा वाली शक्तियों का इस्तेमाल करती थी और जो सामने बंदा था ना, वो बर्फ वाली शक्तियों का इस्तेमाल करता था। इसलिए यूरान जब भी सामने वाले बंदे पर हमला करती थी ना, तो सामने वाला बंदा यूरान के अटैक को बर्फ में जमा देता था, जिस वजह से यूरान का अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाया करता था। अब भाई साहब यूरान परेशान हो जाती है कि आखिर वो करे क्या और टॉप 25 में कैसे एंट्री ले। इतने में हमें सामने वाले बंदे को भी बताया जाता है, जो कि परेशान हो जाता है। इस लड़की को हराना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो बंदा था ना, ये भी जो सिटी में 8 मेजर क्लैन है ना, सिटी में या फिर घोस्ट वर्ल्ड में, उन क्लैनों में से एक का बंदा है जी। इसलिए ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इज्जतदार बंदा था, इसलिए इसे भी हार स्वीकार नहीं होती है। अब यहाँ पर ये बंदा चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक यूरान को हराने के लिए इस्तेमाल कर देता है, और ये टेक्निक होती है घोस्ट आइस क्लैन की, आइस ब्लड। अब जैसे यहाँ पर ये बंदा, सामने वाला बंदा इसका इस्तेमाल करता है ना, तो इसकी 1 मिनट के लिए पावर बढ़ जाती है। अब जैसे ये 1 मिनट के लिए पावर बढ़ती है ना, तो एक बहुत बड़ा आइस का क्रिस्टल बना देता है और यूरान की ओर शूट कर देता है। अब जब यूरान सामने वाले बंदे को इतना पावरफुल अटैक करता हुआ दिखती है ना, तो यूरान चलती है तो वो भी यहाँ पर विंड थंडर का उपयोग कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवा का बवंडर बन जाता है। अब जो बवंडर चलता है तो सीधा जो आइस का क्रिस्टल आ रहा था ना, उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब दोनों अटैक आपस में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी आपस में एक दूसरे को टकराने लगते हैं। दोनों अटैक बराबरी के थे, इसलिए एक दूसरे को पीछे खिसकाने लगते हैं। लेकिन अब जो आइस वाला बंदा ये देखता है कि उसका अटैक पीछे आ रहा है, तो ये अपनी पावर बढ़ा देता है, जिस वजह से यूरान का अटैक पीछे जाने लगता है। अब यूरान चलती है तो वो भी अपनी पावर बढ़ा देती है, जिस वजह से दोबारा से बराबर पर छूटने लगते हैं। अब इतने में हमें जियान फैन को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ये दोनों अगर ऐसा ही टकराते रहे, तो शायद मैदान में कुछ हादसा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जियान फैन चलता है तो जो मुकाबला है ना, उसे ड्रॉ में छोड़ देता है। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर की बारी। हमारा जान भी मैदान में एंट्री ले लेता है और सामने वाला बंदा भी मैदान में एंट्री ले लेता है। अब जो सामने वाला बंदा था ना, बुट शक्तियों का इस्तेमाल करता था। हमारा जान सामने वाले बंदे को पहचान जाता है, ये तो बुट शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जो भी हो, आज मैं इस बंदे से लड़ूंगा और इसकी कुछ बुट शक्तियों वाली टेक्निक है ना, उन्हें ले लूंगा, बोला जाए तो लर्न कर लूंगा, ताकि मेरे पास भी जो बुट शक्तियां है ना, उन्हें जाकर मतलब कि भविष्य में जाकर मैं उन्हें ट्रेंड कर सकूं। अब भाई साहब हमारे जान ये सोचता है, तभी हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे से लड़ने लगता है, लगे तेरी। और सामने वाले बंदे का नाम होता है मू जायो। अब जैसे ही मू जायो ये दिखता है कि जान उससे लड़ने लगा है, तो मू जायो चलता है तो थोड़ा पीछे हटने लगता है। हमारा जान चलता है तो वो भी मू जायो के पीछे पीछे आने लगता है। अब यहाँ पर फाइट चलती रहती है। अब जैसे ही मू जायो जान को अपने एरिया में लाता है ना, तो यहाँ पर आसपास पेड़ थे, बोला जाए तो मू जायो के इशारा करते यहाँ पर बहुत सारे मैदान में पेड़ उगाते हैं। अब जैसे ये पेड़ उगाते हैं ना, तो ये पेड़ की शाखाएं चलती हैं तो लंबी होने लगती हैं और जान पर हमला करने लगती हैं, लगे तेरी। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि मू जायो जैसे जैसे हैंड टेक्निक हला रहा था ना, बोला जाए तो बदल रहा था ना, वैसे वैसे हमारे जान उस हैंड टेक्निक पर ध्यान दे रहा था कि मू जायो धरती से पेड़ कैसे उगाता है और उन्हें कंट्रोल किस तरीके से करता है, सारी चीजों पर ध्यान दे रहा था। अब इतने में हमारा जान अपने अटैक, बोला जाए तो मू जायो ने जो अटैक किया था ना, उस पर भी ध्यान देने लगता है। अब जैसे ये डालियां हमारे जान पर हमला करने के लिए आती है ना, तो हमारे जान चलता है तो अपनी फायर को निकालता है, नॉर्मल फ्लेम को निकालता है, नॉर्मल नहीं हेवनली फ्लेम को निकालता है, और यहाँ पर जो डालियां उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी ना, उन्हें जलाकर राख कर डालता है। हालांकि काफी हद तक डालियां जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन कुछ डालियां तो बची जाती है जो हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब हमारा जान इन डालियों को दोबारा से अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही ये डालियां चलती हैं तो रुक जाती हैं। अब भाई साहब जब मू जायो अपनी डालियों को रुकता हुआ दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि क्या इस बंदे के पास भी, बोला जाए तो जान के पास भी वुड एलिमेंट है। लेकिन मू जायो पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर था कि जान के पास वुड एलिमेंट है या फिर नहीं। वो सोच रहा था कि जो जान है ना, उसका सोल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है कि उसने सोल पावर के हिसाब से मेरी इन डालियों को रोक दिया हो। लेकिन अब इतने में हमारे जान चलता है तो मू जायो से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है ना, तो पावरफुल टेक्निक का उपयोग करो, इस चुटपुटिया हमलों से कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही मू जायो यहाँ पर जान की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है कि शायद इस लड़के से निपटना इतना आसान नहीं होगा जितना कि वो सोच रहा है। मू जायो चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही वो एक टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिसका नाम होता है वुड एलिमेंट डांस। अब जैसे ही मू जायो इसका इस्तेमाल करता है ना, सॉरी वुड एलिमेंट डांस नहीं, घोस्ट वुड एलिमेंट डांस। अब जैसे ही मू जायो इसका इस्तेमाल करता है ना, तो उसके हाथों में 100 फुट लंबा डाली आ जाती है, पेड़ की डाली आ जाती है। अब इतने में पेड़ की डाली चलती है तो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे हमारा जान मू जायो के अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी वो फायर शक्तियों को बाहर निकालता है और हल्का सा होली फ्लेम का अंश भी निकालता है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और यहाँ पर तलवार पर
फायर शक्तियों का इस्तेमाल कर जो उसके ऊपर हमला करने के लिए पेड़ की डाली आ रही थी ना 100 फुट लंबी, उस पर हमला कर देता है। अब जैसे जियान का अटैक डाली पर टकराता है ना तो जो डाली थी ना वो कमजोर पड़ने लगती है और सप्रेस होने लगती है। अब जैसे ये डाली सप्रेस होती है ना तो जो मू जायो था ना वो समझ जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। इससे पहले मू जायो समझ पाता है, इससे पहले हमारा जान चलता है तो डाली को नष्ट कर सीधा मू जायो की गर्दन पर अपनी एंशिएंट युआन रूलर को रख देता है और मू जायो से कहने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब हार मान लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मू जायो भी समझ जाता है कि जियान ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी है ना, इतने में वो उसकी गर्दन को भी उड़ा सकता था, इसलिए मू जायो समझ जाता है कि वो हार चुका है, इसलिए वो हार मान लेता है। अब जैसे ही मू जायो हार मानता है ना तो जो जियान है ना वो टॉप 25 में एंटर कर जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि आराम से कुर्सियों पर आकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर जो यूरान थी ना वो हमारी जान से बात करने लगती है कि सब बढ़िया, हमारे जान भी हमें से हिला देता है। अब हमारे जान और यूरान आपस में यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर दो बंदे और आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे आते हैं ना तो जियान से दोस्ती करने लगते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे हमारे जान से दोस्ती करते हैं ना तो हमारे जान दोनों बंदों को पहचानता नहीं था। इतने में यहाँ पर वो लुई किंग और थंडर पवेलियन सेक्टर की लीडर की बेटी की फे भी आ जाती है। अब जैसे की फे यहाँ पर आती है ना तो जो दो बंदे यहाँ पर आए हुए थे ना हमारे जान से मिलने की फे उन्हें पहचानती थी कि फे चलती है तो हमारे जान का उनसे परिचय करवा देती है कि ये बहन हुआ पवेलियन के यंग मास्टर है और जो फास्ट माउस की खड़ी हुई है ना ये उसकी वाइफ है और इसका नाम स्पाइडर ली है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर ये सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है क्योंकि जो 8 मेजर क्लैन है ना उनमें से बहन हुआ एक क्लैन है, बोला जाए तो सेक्ट है। अब इतने में जो टियान फे था ना उसकी आवाज आती है कि नंबर 1 वाले बंदे हाजिर हों। अब जैसे ही यहाँ पर टियान फे की आवाज आती है ना तो जो स्पाइडर ली थी ना उसका नंबर 1 ही था तो वो चलती है तो सामने मैदान में फाइट करने के लिए चली जाती है और जियान चलता है तो वो कीप है लुई किंग और जो स्पाइडर ली का हस्बैंड है ना उनसे बात करने लगता है। साथ ही साथ यूरान भी थी, 4-5 बंदे आपस में यहाँ पर बात करने लगते हैं। और हाँ तुम समझ रहे हो ना, सारे के सारे नाम मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना जी। आगे चलकर आप जो कॉम्पिटिशन होगा ना तो सारे के सारे बंदे एकजुट ही रहेंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, स्पाइडर ली फाइट करने के लिए नहीं गई थी, फैन यू फाइट करने के लिए गया था, ठीक है। और जो फैन यू और स्पाइडर ली है ना ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है। अब जैसे फैन यू फाइट करने के लिए जाता है ना तो जो फैन यू था ना वो स्पेस वाली शक्तियों को कंट्रोल करता था, इसलिए सामने जो बंदा था ना फैन यू उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो की फे और लुई किंग थी ना वो हमारे जान को घर तक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही जान मतलब कि जो भी यहाँ पर हमारा जान रह रहा था ना वहाँ पर आते हैं ना तो जो यू रान थी ना वो तो अपने रूम में चली जाती है और की फे थी ना कुछ काम आ जाता है यहीं पर, इसलिए वो वहाँ की ओर निकल जाती है और यहाँ पर सिर्फ ल्यू किंग और हमारे जान ही अकेला रह जाते हैं। अब जैसे दोनों अकेले रहते हैं ना तो ल्यू किंग चलती है तो जान से पूछने लगती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछना है, क्या तुम बताओगे? हमारे जान चलता है तो बता देता है कि हाँ बिल्कुल मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, मतलब कि मुझसे संबंधित नहीं होना चाहिए, और अगर होगा ना तो मैं पूरी ट्राई करूंगा तुम्हें वो सवाल का जवाब देने का। अब जैसे लुई किंग यहाँ पर जान की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है और सवाल को पूछने लगती है कि क्या तुम बोले जाए तो क्या तुम्हारे पास होली फ्लेम है? हमारे जान चलता है तो बता देता है कि हाँ मेरे पास होली फ्लेम है और उसका नाम अकीरा फ्लेम है और वो 35वें नंबर पर आती है। अब जैसे लुई किंग ये सुनती है ना तो वो सीधा कह देती है कि क्या तुम अपनी होली फ्लेम मुझे कुछ समय के लिए दे सकते हो? अब जैसे ही ल्यू किंग ये कहती है ना तो हमारे जान ल्यू किंग को समझाने लगता है कि देखो मुझे पता है कि जो एंजल क्लैन है ना उनकी तुम सप्रेस बोला जाए तो एक ब्रांच हो और तुम्हारी जो फैमिली है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो एवल रेस से हमेशा लड़ती रहती है, लेकिन मेरी बात मानो, मेरा जन्म एवल रेस को मिटाने के लिए हुआ है, तो चाहे कुछ हो जाए मैं एवल रेस को द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कब्जा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। और रही होली फ्लेम की बात तो वो किसी को नहीं दी जा सकती। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो जो लुई किंग थी ना वो नाराज हो जाती है कि तुम मुझे मना कर रहे हो। हमारा जान चलता है तो कह देता है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि होली फ्लेम किसी को नहीं दी जा सकती। अब लुई किंग चलती है तो यहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अब जैसे सोल लॉर्ड हमारे जान को ऐसा करते हुए देखते हैं, लुई किंग को नाराज होता हुआ करता हुआ देखते हैं, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो जान से कहने लगते हैं कि अरे जान तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना कि ये लड़की कितनी ज्यादा खास है, ये भाई एंजल फैमिली के एक शाखा की लड़की है, इसकी सहायता से तुम काफी ऊपर जा सकते थे। जान चलता है तो मना कर देता है कि मुझे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जान की पहचान एंजल क्लैन के लीडर से ही है। आपको एक नाम याद होगा, किंग युआन। को नहीं आगे बढ़ते हैं। सोल लॉर्ड चलते हैं तो इस लड़की को नाराज होता हुआ देखकर जान को पहले तो समझाते हैं और फिर बातों बातों में वो अपनी गाथा सुनाने लगते हैं कि जान तुम्हें पता है कि जो ली डोमेन का लीडर है ना ली सोल, पहले उसका रिश्ता और मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा हुआ करता था, हम लोग साथ ही इधर उधर घूमा करते थे, लेकिन समय के साथ वो ली सोल डोमेन का मालिक बन गया और मैं सोल लॉर्ड डोमेन का मालिक बन गया, लेकिन किसी कारण के बाद पता नहीं वो कारण क्या था, लेकिन हमारे और उसके बीच में लड़ाई होने लगी, युद्ध छिड़ने लगे। समय के साथ एक दुश्मनी एक जंग में बदल गई, जिस वजह से
ली सोल डोमेन ने बाहर के लोगों के साथ मदद लेकर मुझे खत्म करवा दिया। हालांकि अब वो बात अलग है कि अब मैं उसे खत्म कर डालूंगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया था। अब यहाँ पर ली सोल चलते हैं, सॉरी सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान तुम्हें पता है कि जो सातों रियल में है ना, उनमें से ह्यूमन रियल में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और फिर दूसरे नंबर पर आता है डेमन रियल में, और जो डेमन रियल में है ना उसका ली सोल डोमेन से कोई ना कोई तो बास्ता था, इसलिए डेमन रियल में ने ली सोल डोमेन की मदद की थी सोल लॉर्ड ले जाए तो सोल डोमेन को नष्ट करने में। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हमें से दिला देता है कि तू अच्छा ऐसी बात है, ली सोल लॉर्ड डोमेन को अकेले नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने बाहर से मदद ली थी सोल लॉर्ड डोमेन को हराने के लिए। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि हालांकि मुझे पता नहीं है कि डेमन रियल में ली सोल डोमेन की मदद क्यों की थी। अब जैसे सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना तो हमारे जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि शायद ये कोई मिस्ट्री है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो उन्हें एक लड़की की याद आने लगती है, और इस लड़की का नाम होता है ली सोल। वैसे तो इसका और कुछ नाम है लेकिन अपन इसे ली सोल ही कहेंगे, ठीक है। अब ली सोल के बारे में सोल लॉर्ड जान को ज्यादा कुछ नहीं बताते। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सोल लॉर्ड डोमेन को बताया जाता है, जहाँ पर एक सिंहासन पर एक लड़की बैठी हुई थी, और इस लड़की का नाम होता है लॉर्ड हाउनेर। अब जो लड़की यहाँ पर बैठी हुई थी और किसी गहरी सोच में पड़ी हुई थी, तभी एक बंदा आता है और यहाँ पर इस लड़की को खबर देने लगता है कि जो हमारा स्पेस टेलीपोर्शन मतलब कि स्पेस से ट्रेवल करने वाली जगह है ना, बोला जाए तो लॉर्ड सोल डोमेन का स्पेस टेलीपोर्शन है ना, सीक्रेट वाला, वहाँ से कोई आ रहा है। अब जैसी लॉर्ड हाउनेर ये सुनती है ना तो वो तुरंत इस सैनिक को ऑर्डर दे देती है कि तुरंत जाकर उसे बंद करवा दो। अब भाई साहब इससे पहले वो स्पेस बंद होता है, इससे पहले यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है, और इस बंदे का नाम होता है लॉर्ड पो, और ये बंदा वही होता है जो कुछ समय पहले आइस एंड फायर माउंटेन पर कैद था और सोल लॉर्ड ने इसे आजाद कराया था। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है ना तो वो कहने लगता है कि लॉर्ड हाउनेर आप कैसे हो। अब जैसे लॉर्ड पो एक कहता है ना तो लॉर्ड हाउनेर थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम जिंदा हो। लॉर्ड पो चलता है तो कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं जिंदा हूँ और एकदम सही सलामत हूँ, हालांकि मेरी पावर थोड़ी सी घट चुकी है लेकिन मैं जिंदा हूँ। लॉर्ड हाउनेर चलती है तो माफी मांगने लगती है लॉर्ड पो से कि मैं तुम्हें बचाने के लिए या फिर आजाद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। लॉर्ड पो भी समझ जाता है कि लॉर्ड हाउनेर ऐसा क्यों कह रही है। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। लॉर्ड पो चलता है तो जो सोल लॉर्ड ने सोल टालिस्मैन लॉर्ड पो को दिया था ना, वो सामने वाली लड़की लॉर्ड हाउनेर को बता देता है। अब जब लॉर्ड हाउनेर एक टोकन को देखती है ना जो कुछ समय पहले हमारे जान के पास रहता था ना, उसी टोकन को बताया जाता है। अब जैसे ये टोकन लॉर्ड हाउनेर देखती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि ये तो लॉर्ड सोल का टोकन है, ये भला तुम्हारे पास कहाँ से आया। लॉर्ड पो चलता है तो लॉर्ड हाउनेर को सब कुछ बताने लगता है कि जो सोल लॉर्ड है ना वो जिंदा है, और फिलहाल के लिए वो एक स्टूडेंट को पावरफुल बना रहे हैं ताकि जो ली सोल डोमेन है ना उससे हम लड़ सकें। फिलहाल के लिए हमें तैयारियां शुरू कर देना चाहिए ताकि हम ली सोल डोमेन पर हमला कर उन्हें मजा चका सकें और अपना बदला ले सकें। अब जैसे लॉर्ड हाउनेर लॉर्ड पो की बात सुनती है ना तो वो मना कर देती है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे बुड्ढे हैं ना वो इस बात को किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। अब भाई साहब जब लॉर्ड हाउनेर एक कहती है ना तो लॉर्ड पो चलता है तो मना कर देता है कि तुम उस बात की टेंशन मत लो, जो भी बुड्ढा मेरी बात नहीं मानेगा ना तो या तो वो मारा जाएगा या फिर बात मानने लगेगा। अब जैसे लॉर्ड पो एक कहता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और भाई साहब लॉर्ड पो को मुस्कुराते हुए देखकर लॉर्ड हाउनेर थी ना वो भी मुस्कुराने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि सोल लॉर्ड के कहने पर जो हमारे जान को वुड एलिमेंट वाली टेक्निक मिली थी ना आइस एंड फायर माउंटेन से, उसे ट्रेनिंग कर रहा था। अब पलक झपकती 5-6 दिन गुजर जाते हैं। हालांकि इन 5-6 दिनों के बीच में जो लुई किंग थी ना हमारे जान से मिलने के लिए आती है, यू रान भी हमारे जान से मिलने के लिए आती है, लेकिन जान के दरवाजे का गेट लगा हुआ था, साथ ही साथ एक सोल बैरियर भी चढ़ा हुआ था, इसलिए दोनों लड़कियां हमारी जान से नहीं मिल पाती और खाली हाथ ही चली जाती हैं। अब पलक झपकते 2-3 दिन और गुजर जाते हैं, और आज का दिन वही दिन था जब जितने भी स्टूडेंट वगैरह है ना वो टॉप 10 में एंट्री लेंगे, मतलब कि जो 25 बंदे बचे हुए थे ना अब वो टॉप 10 में आएंगे। अब यहाँ पर यू रान और लुई किंग हमारी जान को जगाने के लिए आ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर के फी भी आ जाती है। अब जैसी के फी को यू रान देखती है ना तो वो उसे ग्रीट करती है, क्योंकि जो के फी थी ना उसका जो स्टेटस था ना वो बहुत ही ज्यादा था, इसलिए के फी चलती है तो वो इन दोनों से कह देती है कि टेंशन मत लो और अपनी इज्जत देने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। अब जिस जान को जगाने के लिए जाने ही वाले होते हैं तभी हमारा जान भी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान बाहर आता है ना तो इन लड़कियों को दिखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। ये लड़कियां चलती हैं तो बताने लगती हैं कि हम तुम्हें 10 दिनों से जगाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम तो बुद्ध बनकर बैठे हुए हो। चलो आज वही दिन है जब हमारा कंपटीशन होगा और हम टॉप 10 में आएंगे। जैसे हमारा जान यहाँ पर इन लड़कियों की बात सुनता है ना तो वो इनके साथ मैदान में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना सभी के सभी बंदे तो हमारे जान की मुलाकात स्पाइडर ली फैन यू से भी होती है, जो कि फैन हुआ पवेलियन के स्टूडेंट थे, बोला जाए तो स्टूडेंट वगैरह नहीं प्रिंस थे, ठीक है। अब यहाँ पर नियमों के बारे में बताया जाता है कि आज जो टॉप 10 में पहुंचने का नियम है ना वो थोड़ा अलग है। इनमें से एक बंदे को डायरेक्ट इलेक्ट कर लिया जाएगा और वो टॉप 10 में आ
जाएगा। तो जो कोई भी इन 25 स्टिकों में से एक बदला जाए तो नंबर 1 वाली स्टिक को उठाएगा ना, वही नंबर 1 पर आ जाएगा। बोला जाए तो टॉप 10 में एंट्री ले लेगा और बाकी के जो 12 बंदे हैं ना वो फाइट करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान ये सुनता है ना तो वो हाँ में से रिला देता है और उसे इनर एकेडमी की याद आ जाती है कि ऐसे ही वो एक बार लुई किंग के घर को नहीं, पिछली बातों को नहीं दोहराते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जान चलता है तो स्टिक को उठाने के लिए चला जाता है और हमारे जान को लकीली पहले नंबर की स्टिक ही आ जाती है जाए तो अब हमारा जान बिना फाइट करे टॉप 10 में एंटर कर जाता है। जो 12 बंदे होते हैं ना अब उनकी फाइट होने लगती है। सबसे पहले यूरान और सामने एक और बंदा था, उनकी फाइट होती है। हमारा जान यूरान से इशारों में कह देता है थोड़ा सावधान रहना, सामने वाला बंदा पावरफुल है। यूरान भी हमारे जान की बात समझ जाती है। हालांकि हमारे जान यूरान से ये भी कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत हार मान लेना। अब यूरान और सामने वाले बंदे के बीच में फाइट होने लगती है और सामने वाले बंदे का नाम होता है मू गे। अब इनके बीच फाइट होती है तो जो मू गे था ना वो आइस वाला बंदा था, बोला जाए तो आइस शक्तियों को कल्टीवेट करता था और जो यूरान थी ना वो हवा वाली शक्तियों को कल्टीवेट करती थी। ताकि इससे पहले भी यूरान की फाइट एक आइस वाले बंदे से हुई थी और यूरान ने उसे हरा दिया था। लेकिन जो मू गे था ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मू गे चलता है तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक 2 अटैकों के बाद तीसरा अटैक यूरान पर कर देता है, जिस वजह से यूरान को हार मानना पड़ती है। साथ ही साथ यूरान थोड़ी बहुत जख्मी भी हो जाती है। अब भाई साहब यूरान को जख्मी होता हुआ देखकर हमारा जान जो मू गे था ना उस पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुझे तो जो अब टॉप 3 का कॉम्पिटिशन होगा ना, बोला जाए तो फाइट होगी ना यहीं पर, उसमें बताऊंगा। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना तो मू गे चलता है तो वो भी पावरफुल बंदा था, इसलिए वो भी जान की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है कि देख लूंगा मैं तुझे भी, जैसे मैंने यूरान को हराया है ना उसे जख्मी कर तुझे तो मैं इससे भी बुरे तरीके से हराऊंगा। हमारे जान चलता है तो वो भी मूगी को नजरअंदाज कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पर फाइट होती रहती है लगे और टोटल 13 बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब जहाँ पर जो फाइट सामने वाला बंदा करा रहा था ना वो क्या देता है कि अब जो टॉप 3 में बंदे एंट्री लेंगे ना उनका मुकाबला 3 दिन बाद कराया जाएगा। हालांकि टॉप 9 बंदे होंगे ना या तो टॉप 10 बंदे होंगे ना, उन्हें जो ली सोल डोमेन में कॉम्पिटिशन होगा ना वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा और जो टॉप 10 में से टॉप 3 में आएगा ना उसे थंडर सेक्ट की ओर से 3 बहुत ही अच्छे इनाम दिए जाएंगे। ये बंदा चलता है तो इनामों की भी कहने लगता है कि जो नंबर 1 पर आएगा ना उसे थंडर सेक्ट का एक स्क्रॉल दिया जाएगा और इस स्क्रॉल की सहायता से तुम डाउ जान के 5 स्टार वाले बंदे को भी, बोला जाए तो जो उसकी पावर होती है ना उसे भी सप्रेस कर सकते हो। और जो दूसरे नंबर पर आएगा ना उसे एक कवच दिया जाएगा थंडर सेक्ट की ओर से और वो कवच है ना वो आपकी बॉडी की बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन कर सकता है। और जो तीसरे नंबर पर आएगा ना उसे एक फेरी वेपन मिलेगा लो ग्रेड का और जो कि थंडर सेक्ट वेपनों को बनाने में इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए वो वेपन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब जैसे यहाँ पर ये बंदा एक कहता है ना तो सभी के सभी लोग हाँ में से रिला देते हैं। उतने में बंदा चलता है तो और भी कहने लगता है कि आप सभी को पता है कि आप 13 बंदे हैं और 13 में से सिर्फ 9 ही बंदे चुने जाएंगे और एक बंदे को डायरेक्टली थंडर सेक्ट की ओर से टॉप 10 में भेजा दिया गया है, इसलिए टोटल 10 बंदे हो जाएंगे और जो 10 बंदे होंगे ना वो ली सोल डोमेन में जो कंपटीशन होने वाला है ना वहाँ पर फाइट करने के लिए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बंदा कहता है ना तो यहाँ पर ये सभी को 3 दिन बाद आने के लिए कहता है कि 3 दिन बाद आप 13 बंदों में से डिसाइड होगा कि कौन टॉप 10 में आएगा और कौन टॉप 3 में आएगा। अब पलक झपकते 3 दिन और गुजर जाते हैं और जो 13 बंदे बचे हुए थे ना उन्हें यहाँ पर लाया जाता है। अब जैसे ये 13 बंदे आते हैं ना तो यहाँ पर इन 13 बंदों की फाइट देखने के लिए कीफे, लुई किंग, यूरान, यूजोंग मतलब कि बहुत से बंदे आए हुए थे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा नियम कायदा के बारे में बताया जाता है कि जो 8 सेक्ट है ना 8 सेक्टों में जितने भी बंदे है ना बोले जाए तो प्रिंस है ना उन्हें सिर्फ एक मुकाबला लड़ना पड़ेगा और जो मतलब कि जिसके पीछे कोई पावरफुल फोर्स नहीं है ना उन्हें 2 मुकाबले लड़ने पड़ेंगे। अब जो हमारा जान था ना उसका घोस्ट बल में कोई भी बैकग्राउंड स्टेटस नहीं था, इसलिए हमारे जान को यहाँ पर 2 बैटल लड़ने पड़ेंगे तभी वो टॉप 9 में एंट्री ले पाएगा। फिर बोला जाए तो टॉप 6 में एंट्री ले पाएगा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा 2 बैटल जीत रहा है ना तो वो सीधा टॉप 6 में ही आएगा, को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीतों की नोक झोंक होती है। एक बंदा था जिसका नाम था हुओ, वैसे तो इसका नाम और कुछ था, मैं नाम इसलिए बदल देता हूँ ताकि नाम क्या है कि एक से होते तो आपको सही से समझ में आ सके, ठीक है ना। हालांकि जाना नहीं, सिर्फ मैं एक आधी मात्रा के लिए बदलता हूँ ताकि सरल हो सके नाम और आपको सही से समझ में आ सके। एक बंदा था जिसका नाम था हुओ और जो बंदा था ना हुओ वो की फे को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और जब की फे हमारे जान के पास आती थी ना उससे बात करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा जल जाया करता था। तो की फे चलती है तो हमारी जान से बात कर रही होती है। बात खत्म होने के बाद हमारे जान जैसे जा रहा होता है ना मैदान में, तभी वो चलता है तो हमारी जान के पीछे से हमला कर देता है। हमारा जान अपनी सोल पावर से इस हमले को देख लेता है, इसलिए हमारा जान उल्टा वो पर ही हमला कर देता है, जिस वजह से वो पीछे खिसकता हुआ चला जाता है और बड़ी मुश्किल से रुकता है और वो से कहने लगता है कि खबरदार कि अगर तुमने मुझ पर दोबारा हमला करने की कोशिश की वरना तुम्हारा जो ट्रू लव है ना की फे के साथ शायद अधूरा ही रह जाएगा। अब भाई साहब वो भी हमारी जान की बात सुनकर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा शातिर और पावरफुल है, इसलिए उससे पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इतने में हमें मैदान का सीन बताया जाता है। अब मैदान में जो भी कार्ड वगैरह रहते हैं ना स्टिक वो उठती है ना तो हमारी जान की 2 फाइट बताई जाती है कि पहली फाइट तो होगी हुओ से
और दूसरी फाइट होगी फैन हुआ पवेलियन का जो प्रिंस है ना फैन यू उससे। अब जैसे ही हमारे जान दोनों बैटलों की सुनता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो उसे अब एक बार मौका मिलेगा फैन यू से मुकाबला करने का, क्योंकि जो फैन यू है ना वो स्पेस वाली टेक्निक का उपयोग करता है और हमारे जान ने अभी तक स्पेस वाली टेक्निकों वाले बंदे से कभी भी नहीं लड़ा है। इसलिए हमारा जान फैन यू को अपने विद्रोह में आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जो इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर बताएगा। और भाई साहब अब इन दोनों की लड़ाई तो मैं आपको अब अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कोई भी टारगेट नहीं है, एकदम मजे करो आप लोग। लेकिन सवाल जब आप पूछना है ना तो कमेंट कर पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।